नहीं जाऊंगा और इस कॉलेज में अपनी काबिलियत पे एडमिशन लेके दिखाऊंगा। क्या करता है उसने? व्हाट आर यू सीरियस? ईशान, दादा, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं उस लड़की को एडमिशन नहीं दे रहा हूँ। तो सबका फैसला किसी एक का नहीं है। ईशान, तेरा भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसे एक मौका तो दीजिए कि वो अपनी काबिलियत साबित करे, और ईशा के रिकमेंडेशन पे नहीं, सिर्फ उसकी काबिलियत पर। ईशान तो ही कहता है ना कि भोसले इंस्टीट्यूट सिर्फ काबिलियत पर चलती है, सिफारिश पर नहीं। तो फिर उस लड़की को एक मौका देने में क्या प्रॉब्लम है? तो फिर आज देख ही लेते हैं कि उस लड़की में काबिलियत है भी या नहीं। मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद कहूं। अगर आप नहीं होती तो आज सभी उसका ब्याह उस शराबी के साथ हो गया होता और आज वो उन लोगों के जुर्म सह रही होती। आपने वक्त पे आके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने सभी के लिए जो कुछ भी किया ना वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करता है? बड़ों के हाथ से आशीर्वाद देने के लिए मुझे उसका सारा श्रेय सिर्फ सभी को जाएगा। मैं तो बस इसकी टीचर हूँ, उसे सही राह दिखा रही हूँ। सभी मुझे मेरी बेटी की तरह है। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, हमेशा। आज करूंगा। सुखीरा, एक दिन मेरा भी नाम होगा इस बोर्ड पर। अभी एडमिशन की फाइनल लिस्ट नहीं लगी ना? नहीं, कल लगेगी। ओ मैडम, आप अभी तक यहीं हो? गई नहीं? वो 15 मिनट में अभी शांतनु सर के साथ मीटिंग है ना, तो एक बार वो हो जाए। मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी नौकरी चली जाएगी। आप जाइए प्लीज। मेरा अपॉइंटमेंट है ना उनके साथ, और बाकी और भी तो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। मैडम, वो इस कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके पास यहाँ का आईडी कार्ड है। आपके पास है? नहीं। तो फिर चलिए। एक बार मेरी मीटिंग हो जाएगी, मेरा भी एडमिशन हो जाएगा, तो मेरे पास भी आईडी कार्ड आ जाएगा ना। और एक बार एडमिशन हो जाएगा ना, तो सबसे पहले मिठाई आपको ही खिलाऊंगी। आपकी मिठाई के चक्कर में ना मैडम, मेरा राशन पानी बंद हो जाएगा। प्लीज प्लीज आप चलिए, बाहर चलिए। मुझे शांतनु सर से मिलना है। आपको क्या लगता है कि मैं रामटेक से यहाँ तक इतने दूर से भी कॉलेज देखने आई हूँ? मैं उनसे मिलने आई हूँ, यहाँ एडमिशन लेने के लिए आई हूँ। मैं उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? ये कॉलेज है या फिश मार्केट है? ये आधी अधूरी स्टूडेंट कौन है? मैम, कल शाम को ईशान सर के मना करने के बाद भी ये कॉलेज में जबरदस्ती घुस गई और सर के कैबिन में जाके सो गई। मैम, इस बात को लेकर सर सुबह सुबह इतना गुस्सा करके गए हैं, फिर भी ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। इनको आप कहिए ना कि प्लीज यहाँ से बाहर जाएं। मैं यहाँ शांतनु सर से मिलने आई हूँ, उनसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। और ये कौन होते हैं मुझे कॉलेज से बाहर निकालने वाले? अरे अनवी, ये तो वही लड़की है ना जिसकी वजह से आज ब्रेकफास्ट की जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है घर में। ठीक है, आप चलिए। जी, थैंक यू। तो तुम यहाँ एडमिशन के लिए आई? जी। इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? रामटेक में। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? वहाँ से भगा दिया था क्या? या फिर वहाँ भी किसी डॉक्टर के साथ, किसी डॉक्टर के केबिन में सो गई थी क्या? Are you sure? तुम यहाँ एडमिशन के लिए आई हो? क्यों? यहाँ किसी और चीज के लिए आते हैं लोग? एक्चुअली हाँ, यहाँ सेकंड फ्लोर पे भी इंटरव्यूज हो रहे हैं क्लीनिंग डिपार्टमेंट के लिए। आई एम श्योर कि वहाँ तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। थैंक यू इन्फॉर्मेशन के लिए। और हाँ, यहाँ साफ सफाई की जरूरत है, बहुत कचरा भरा हुआ है। इधर उधर कहाँ देख रही हैं? आपके दिमाग में जो कचरा है मैं तो उसकी बात कर रही हूँ, उसे भी तो थोड़ा साफ करना होगा ना। आपको क्या लगता है क्लीनिंग स्टाफ होना कोई शर्म की बात है? उल्टा आप लोगों को थैंकफुल होना चाहिए। अगर वो ना होना तो अपनी फैंसी हील्स में 2 मिनट भी यहाँ खड़ी नहीं हो पाओगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और अगर कोई चीज छोटी होती है तो वो है आप जैसे लोगों की सोच। अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करो और दूसरों की रिस्पेक्ट करो। Wow, wonderful, amazing, what a speech, man. Guys, clap for her, यार, इतनी अच्छी स्पीच दी है। Wow, amazing. You know what, Miss Ramtek? तुम्हारी जो ये क्रांतिकारी स्पीच थी ना, I really love it. पर तुम्हारी बात में ना एक सच्चाई थी। क्या सच्चाई थी पता है? कैसी सच्चाई? इसकी बातों में इसने खुद साबित किया कि ये कितनी बड़ी गवार है, क्योंकि मैंने हाई हील्स में स्टिलेटोस पहने हुए। दूरवा, ऐसे ही किसी को गवार नहीं बोलते। एटलीस्ट बेचारी को मौका तो दो खुद को साबित करने का। अच्छा चलो, तुम एक काम करो, यहाँ जितने भी लोग हैं ना, सबके फुटवेयर्स बताओ कि किसने क्या पहना है। ओह, नहीं पता है, कोई बात नहीं। चलो, बिना एडमिशन के ना मैं तुम्हारी पहली क्लास ले लेती हूँ। तो आयुष ने जो पहने हैं उसे स्नीकर्स कहते हैं, जो अनवी ने पहना उसे इसे बूट्स कहते हैं। समझी? तुम ना वाकई में गवार। पता है, हमारे रामटेक में एक कहावत है, अगर किसी की फितरत समझनी हो ना तो उसकी शक्ल नहीं, उसके जूते देखने चाहिए। मुझे नहीं पता कि इन जूतों को क्या बोलते हैं या इनका क्या नाम है, लेकिन इन्हें देखकर तुम्हारा पूरा बायोडेटा मुझे समझ में आ गया। एंड यू आयुष, तुम्हारे स्नीकर्स होंगे अच्छे, बहुत महंगे भी होंगे, लेकिन इनमें जो धूल जमी हुई है ना, इसे देखकर ये पता चल रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कितनी धूल जमी है। मेरा दिमाग देखने के लिए तुम्हें सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से कुछ दिखेगा नहीं ना। कर दी ना गंदे दिमाग वाली बात। ये तो इतना पतला है, ये तो इतना मोटा है, वो लड़की इतनी गोरी है और ये इतना काला है, इसकी हाइट इतनी बड़ी है और ये इतनी छोटी है।
पता है जो ये सब बोलते हैं ना लोग, दुनिया क्या देखती है? दुनिया वो बोलने वाले इंसान को देखती है कि वो इंसान कैसा है। हो गया तुम्हारा? नहीं, बाकी तुम्हें ही देख लो। तुमने ये जो फैंसी हील्स पहनी है, ओ आई एम सो सॉरी, स्टिलेटोस पहने हैं ताकि तुम इतनी लंबी दिख सको। इससे समझ आता है कि तुम खुद को दूसरों के आगे कितना छोटा समझती हो। कि किराए का जो कॉन्फिडेंस है ना, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता है। इंसान जैसा होता है उसे खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं। और ये रूप रंग ये सब जो है ना, वक्त के साथ फीका पड़ जाएगा, लेकिन अच्छाई की चमक बरकरार रहती है। अब मेरे जूते देख लो, ये महंगे या ब्रांडेड नहीं है, लेकिन इन्हें ऐसे पहनने के अलावा और भी बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होते हैं। दिखाऊं? आई एम सो सॉरी। आप लोग तो वैसे ही शर्म से इतने पानी पानी हो गए, ऊपर से मैं। एक्चुअली मेरी एक मीटिंग है तो मैं चलती हूँ। ओके बाय। शांतनु काका के पास जाना है ना इसे? एक्सक्यूज मी, शांतनु सर का कैबिन कहाँ है? शांतनु सर का कैबिन यहाँ थोड़ी ना है। शांतनु सर का कैबिन बिल्डिंग 1 तीसरे वाले पे है। मैं वहीं से आ रही हूँ, लेकिन किसी ने कहा कि यहाँ पर है। अरे मैडम, आपके साथ जरूर किसी ने मजाक किया होगा। उनका कैबिन वहीं है, तीसरा वाला और पहली बिल्डिंग। 11:10 हो गया, लड़की अभी तक क्यों नहीं आई है? कहीं बाहर तो नहीं खड़ी है? अब तो सभी मिल चुकी होगी शांतनु से। सभी मिली तुमसे? नहीं। क्या? वही कह रहा हूँ कि वो आई नहीं है अभी तक। तुमने उससे कहा था ना 11 बजे आना है। हाँ मैंने बताया था, और वो कॉलेज में ही थी। मैं उससे बात करती हूँ। शांतनु प्लीज उसके लिए वेट करना। सुनो, थोड़ा जल्दी करो प्लीज, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। मैं फोन कर रही हूँ सभी को। हेलो सभी, कहाँ है तू? शांतनु सर वेट कर रहे हैं तेरा। 11 बजे पहुंचना था तुझे। कॉलेज में था तो लेट क्यों हो रही है? ऐसे लेट हो जाएगी तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर? आई एम सॉरी मैम, मैं उन्हीं का कैबिन ढूंढ रही हूँ। इसमें ना सच में मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट इतने ज्यादा बदतमीज है ना, मैं कब से उनसे पूछ रही हूँ कि शांतनु सर का कैबिन है, तो मुझे उल्टा रास्ता बता दिया, भटका दिया मुझे। और अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो ये कैंपस इतना बड़ा है, यहाँ के सारे कॉरिडोर, सारे फ्लोर्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एकदम भूल भुलैया है। सभी ये सब छोड़ और जल्दी पहुंच, वो वेट कर रहे हैं तेरा। हाँ मैं बस पहुंच रही हूँ। ये थोड़ा पराठा टाइप से हो रहा है, इससे पूछ के देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, शांतनु सर के केबिन में जाना है, कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ एक काम करो, आगे से राइट लो, कॉरिडोर विंडो से जब मारोगे तो शांतनु सर के कैबिन की लॉबी में पहुंचोगे, लेकिन थोड़ा रिस्की है। नहीं कोई बात नहीं, मेरा पूरा सफर ही रिस्क से भरा हुआ है, तो थोड़ा और ही से। थैंक यू। यही है। थैंक यू। लेकिन वो यहाँ है नहीं। दरअसल आप आने में विलम्ब कर दिए। सर तो अभी जस्ट गए। कहाँ गए? कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ से 5 क्लास के बाद ही है। ओके थैंक यू। अरे शुक्ला, शांतनु सर तो बोले थे कि इनको यहीं पे रोकना है, तुम भेज दियो इनको कॉन्फ्रेंस रूम में। वहाँ तो डायरेक्टर सबका विचार विमर्श चल रहा होगा जी। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। आई थिंक कोई गलतफहमी हुई। मैंने शुक्ला से कहा था कि इसे मेरे कैबिन में ले जाए और वहाँ वेट करे मेरे लिए। मीटिंग खत्म करके मैं तुम्हें वहीं मिलता। ओके सर, मैं आपके कैबिन में आपका वेट करती हूँ। आई एम सॉरी। शांतनु सर, अब जब ये यहाँ पर आ ही गई है तो फिर आपको जो भी बात करनी है आप यहीं कर लीजिए। आई थिंक उसकी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कंप्लीट कर लीजिए। हमारी बोर्ड मीटिंग के बाद में भी हो जाएगी। ओके सभी, प्लीज अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ और अपने बारे में कुछ बताओ। सर मेरा नाम सवी विराज चव्हाण है, मैं रामटेक से आई हूँ।